काशी राज का एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। उसने प्रण किया कि चूंकि श्री कृष्ण उसके पिता के शत्रु हैं, अतः वह श्री कृष्ण का वध करेगा और इस प्रकार पितृ ऋण से उरण होगा। वह महादेव शिव जी की उपासना करने लगा। काशी राज्य के स्वामी विश्वनाथ भगवान शिव हैं। उसने एक विशेष शक्ति के हेतु प्रार्थना की जिससे कि वह उनका वध कर सके। शिव जी ने सुदर्शन को सूचना दी कि यदि उचित रूप से वह शाश्वत संस्कार का संपादन करे तब दक्षिण अग्नि नामक दुष्ट आत्मा प्रकट होगी और उसे जो भी आदेश दिया जाएगा वह पूरा करेगी। तपस्या का दृढ़ व्रत लेकर वह पुरोहितों की सहायता से मंत्रों का जप करने लगा। इसके पश्चात अग्नि में से एक विशाल दैत्याकृति बाहर आई। समस्त द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि समस्त नगर का विनाश करने के लिए द्वारका में प्रकट हुए उस अग्नि दैत्य से वह उनकी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, वह सबके हृदय में और सृष्टि के रूप में वह बाहर भी है। वह समझ सकते थे कि वह अग्नि दैत्य शिवजी का सृजन था और उसका नाश करने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। सुदर्शन चक्र अपनी कांति से शिवजी द्वारा निर्मित उस अग्नि दैत्य को शीतल करने लगा। इस भांति भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि दैत्य को रोक दिया और द्वारका नगरी के विनाश के अपने प्रयास में विफल होकर वह वापस लौट गया। द्वारका में आग लगाने में असमर्थ होकर वह काशी राज की राजधानी वाराणसी लौट गया। सुदर्शन ने मंत्र का आह्वान किया था और पुरोहितों ने उसकी सहायता की थी, अतः वह सभी जलकर भस्म कर दिए गए। श्री कृष्ण के चक्रास्त्र सुदर्शन चक्र के द्वारा वाराणसी नगरी के विनाश की यह कथा दिव्य व शुभ है। हरे कृष्णा।